हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया था जिसने यदि बाई ट्रिक किया जाए तो विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं। तो पार्ट 2 में भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिनमें यदि ट्रिक लगाया जाए तो क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं और ये ट्रिक हमेशा याद रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 7-4√3। तो हमें फाइंड करना है x प्लस 1 में x की वैल्यू। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कीजिए। इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कीजिए। यदि इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, देखिए पहले स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 60, √3 का स्क्वायर होता है 3, 49 माइनस 48 1। तो इनका डिफरेंस 1 है। जब भी ऐसी संख्या आए जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तो आपको x की वैल्यू तो पता है और हमें 1 में x की वैल्यू और निकालनी है। x की वैल्यू 7-4√3, तो आप 1 में x की वैल्यू साइन को आप चेंज कर दीजिए 7 प्लस 4√3। एक बार और बता देता हूँ, अगर आपके पास x की वैल्यू 7-4√3 है और हमें फाइंड करना है x प्लस 1 में x, x हमें गिवन है। 1 में x अगर निकालना हो तो सबसे पहले आप इन दोनों के स्क्वायर को देख लीजिए। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता है तो आप सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, तो 1 में x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4√3। इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 में x। आप इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, x प्लस 1 में x, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, 4√3 चला जाएगा, 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए 1 में x की वैल्यू निकालनी है। अगर इन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है तो आप सिर्फ इसके साइन चेंज कर दीजिए, या आपकी 1 में x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे √3 से √3 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, x की वैल्यू हमें दी है 3 प्लस 2√2। हमें फाइंड करना है x प्लस में 1 में x। x की वैल्यू तो हमें गिवन है, हमें 1 में x की वैल्यू निकालनी है। पहले हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 टू द 8। तो इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 है, हमें फाइंड करना था x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू गिवन है 1 में x, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो आप सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, 3 माइनस 2√2, साइन चेंज हो गए। 1 में x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 में x, इनको जोड़ना है। आप इनको जोड़ना तो 3 और 3 6, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो 1 में x, अब इन दोनों का आप जोड़ दीजिए। इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो √2 से √2 कट जाएगा, इक्वल टू में 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए x की वैल्यू है 4 माइनस √15। हमें फाइंड करना है x माइनस 1 में x। अब हमें x की वैल्यू दे रखी है 4 माइनस √15। x की वैल्यू पता है, 1 में x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप लिखिए 1 में x। सबसे पहले आप इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, √15 का स्क्वायर 15 ही होगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 15, √15 का स्क्वायर, 16 में से 15 गए तो बचेगा 1, यानी कि इनके डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तो 1 में x की वैल्यू साइन चेंज कर दीजिए, 4 प्लस में √15 हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी थी x माइनस 1 में x, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे वैल्यू x माइनस 1 में x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 4 माइनस √15, माइनस लगाइए, माइनस है यहाँ पे, 4 प्लस √15, 4 प्लस √15। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब 4 माइनस √15, ये माइनस और ये भी माइनस, 4 से 4 कट गया। आपका जो आंसर आएगा 2√15, तो आपका आंसर आ जाएगा 2√15। ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं। √15 माइनस √15 माइनस 2√15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, 2√2 माइनस √7। हमें x माइनस 1 में x की वैल्यू निकालनी है। अब इस सिचुएशन में x तो दिया हुआ है, 1 में x की वैल्यू क्या हो सकती है। पहले आप इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर आएगा 8, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर आएगा 7। 8 में से 7
1 बचता, जैसे ही 1 बचे तो आप जब इसको 1 में x करते तो आप साइन चेंज कर दीजिए, ये आपके साइन चेंज हो गए। और आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1 में x की वैल्यू निकालनी है, माइनस से माइनस कर जाएगा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर, तो इस तरीके से इसका आंसर -2√7 हो जाएगा। देखिए अगर माइनस करने के लिए बोले तो आप प्लस कर लीजिए, प्लस करने के लिए बोले तो आप माइनस कर लीजिए, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस -1 है तो आप प्लस करेंगे, प्लस है तो आप माइनस करेंगे, और अगर आपसे x-1 पूछा जाए या x + 1/x पूछा जाए तो आप इस ट्रिक को आजमाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 783 की मल्टीप्लाई 99 से करनी है, यहाँ पे 8464 की मल्टीप्लाई 999 से करनी है, यहाँ पे 3459 की मल्टीप्लाई 4 टाइम 9 से करना है। अब इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए जब आपको 99 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं। आप पहले 783 लिख लीजिए और 9 जितनी टाइम्स है उतने टाइम्स आप 0 लगा लीजिए। यहाँ पे 9 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आप 0 लगा लीजिए। अब इसी संख्या को इसमें से माइनस कर दीजिए, 783 को इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये 71577, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी अगर 9 से आपकी मल्टीप्लाई करनी हो तो जितने टाइम्स 9 दिए हो उतने आप 0 लगा लीजिए और उसी संख्या को उसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है 8464 की मल्टीप्लाई 999 से करनी है, तो सबसे पहले आप 8464, 9 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो आप 3 बारी 0 लगा दीजिए। अब इसी संख्या को इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 8464 को इसमें से आप माइनस कर दीजिए। जब इसे माइनस करेंगे 10 में से 4 गया, 6, 9 में से 6 गया, 3, 9 में से 4 गया, 5, 13 में से 8 गया, 5, 5, 4, 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी 9 हो तो आप उसकी मल्टीप्लाई करते तो जितने टाइम्स 9 हो उतने 0 लगा लीजिए, आप उसके बाद उसी संख्या को उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पर 3459 है, 3459 है और यहाँ पे 4 टाइम 9 है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 3459, 3459, 4 टाइम 9 है तो 4 बारी आप 0 लगा लीजिए और इसी संख्या को इसमें से माइनस कर दीजिए। इसी संख्या को इसमें से माइनस करेंगे 3459, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 गया, 1, 9 में से 5 गया, 4, 9 में से 4 गया, 5, 9 में से 3 गए, 6, 8, 5, 4, तो आप इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो इस टाइप से जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 999 या 4 टाइम 9 से आपको मल्टीप्लाई करनी हो तो आप इस ट्रिक को अपनाइए, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल प्लस करना है, यहाँ पे 54 + 45, 82 + 28। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं जब 2 डिजिट दिए हो और दोनों एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ 54 है, यहाँ 45 है, 5445, इनको प्लस करना हो तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक से भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर 2 संख्याएं ऐसी हो जो AB + BA के फॉर्म में हो, यानी कि एक दूसरे के रिवर्स हो और उनके बीच अगर प्लस का साइन है तो प्लस का हो तो आप पहले 11 लिख लीजिए और इन दोनों का सम कर लीजिए, इन दोनों का सम कर लीजिए या किसी भी सम कर लीजिए, इन दोनों का सम हो जाएगा 9। अब 11 की मल्टीप्लाई 9 से कर लीजिए, 99, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया AB + BA के फॉर्म में हो, अगर प्लस का साइन है तो आप 11 को माइंड में रखिए, इसको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 11 9, 11 निम्मा 99, 11 9 दा 99, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 82 और 28, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं और बीच में प्लस का निशान है। अगर आप इसको माइंड में करते तो 11 माइंड में रखिए और इन दोनों को जोड़िए, 10, 11 धाम 110। तो सबसे पहले आप 11 लिखिए, अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने पाएगा आपका 10, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए 93 + 39, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं और प्लस है तो पहले आप 11 लिखिए और 9 और 3 को प्लस कर लीजिए, 11 × 12, 9 और 3 12। अभी 11 की गुना 12 से कर दीजिए, 11 की गुना 12 से करेंगे तो आएगा 132। 11 की मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, 11 और 12 की मल्टीप्लाई करनी हो तो पहले आप 11 और 12, 12 को ऐसे लिख लीजिए, 1 और 2, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 यहाँ आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर 2 संख्याएं ऐसी हो दोनों जो एक दूसरे के रिवर्स हो तो और प्लस करना हो तो आप 11 से उन दोनों डिजिट्स के सम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर आपका माइनस है। प्लस और माइनस में थोड़ा डिफरेंस होता है, प्लस में आपको 11 का बेस रखना पड़ता है और माइनस में आपको 9 का बेस रखना पड़ता है। यहाँ पर 82 माइनस 28 है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो आपको बेस 9 का बनाना पड़ेगा। आप पहले 9 लिखिए और इनके डिफरेंस, क्योंकि माइनस है तो डिफरेंस करना पड़ेगा, आप इन दोनों के डिफरेंस को कर लीजिए। 8 में से 2 गए 6, 6 निम 54। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको माइंड में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि माइनस है तो आप बेस 9 का रखिए, 9 को इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना। 9 इनका डिफरेंस 6 है तो 6 निम 54। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 निम 36, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 36 आएगा। देखिए माइनस है, दोनों रिवर्स है, आप पहले यहाँ पे 9 लिखिए और इन दोनों के डिफरेंसेस की मल्टीप्लाई कर दिए, 9 चौक 36। ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार ये देखिए दोनों के बीच माइनस है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, आप इनके बीच 2 का अंतर है तो 9 दूनी 18, 9 इसका बेस है तो 9 दूनी 18, 9 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले आप लिखिए 9, इन दोनों का डिफरेंस है 2 तो 9 दूनी 18। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन ए बी प्लस बी ए के फॉर्म में आए, अगर उनके बीच प्लस है तो आप 11 का बेस याद रखिए 11, फिर इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से। अगर माइनस का साइन है तो 9 का बेस याद रखिए, 9 के बेस को इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 93 प्लस 39 दिया हुआ है, प्लस 43 माइनस 34 प्लस 96 माइनस 69 प्लस 32 23। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपको मैंने पीछे जो बेस बताया था आप वो याद रखिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, जो पेयर बन रहे हैं ये रिवर्स में, ये भी आप रिवर्स में देख रहे हैं, ये भी रिवर्स में और ये भी रिवर्स। आप इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ इसको। देखिए पहला प्लस का साइन था, प्लस में तो आपने 11 का बेस बनाना है और इन दोनों को जोड़ देना है, 12 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 43 ये भी है पर माइनस है, माइनस में 9 का बेस होता है, आप 9 लिखिए और इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 1, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस। फिर यहाँ पे माइनस है तो पहले 9 का बेस बनाइए, 9 का बेस, और फिर इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 3 है तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम प्लस यहाँ पर है, प्लस का साइन है, रिवर्स है तो आप 11 का बेस बनाइए और इन दोनों का सम 3 और 2 5, इनको आप जोड़ लीजिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 132, 9 9 तिया 27 और 11 पंजे 55। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5 7 12, 12 और 9 और 2 23, 7 और 2 12, 200, 223 इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का कभी क्वेश्चन आते हैं तो उनका एक पैटर्न होता है, पैटर्न को आप ध्यान रखिए। ये पैटर्न आगे पीछे भी हो सकते हैं। अगर पैटर्न आगे पीछे है तो पहले आप उनका पेयर बना लीजिए। प्लस का साइन है तो आप 11 का बेस याद रखिएगा, माइनस का साइन है तो आप 9 का बेस याद रखिएगा और इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आइडेंटिटी पर बेस हो, जिन पर आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका लगती हो। देखिए पहले आइडेंटिटी ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आप इसको इस तरफ ले जाइए, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 अपॉन में ए की पावर 2 ए बी प्लस बी की पावर 2, तो इस तरह बचेगा आपका ए प्लस में बी। पहली आइडेंटिटी ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की पावर 2। आप इसको अगर इसके नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 अपॉन में ये आ जाएगा। कभी भी सवाल इस टाइप का हो, क्वेश्चन इस टाइप से आए तो आपको सिर्फ उन दोनों को प्लस कर देना है, तो ए प्लस बी यानी कि इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस में बी। इसी टाइप से एक क्वेश्चन, एक आइडेंटिटी और है जो माइनस की है। माइनस वाली आइडेंटिटी में आप ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2। आप इसको इसके नीचे ले जाइए तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2 ए माइनस बी। तो इस टाइप के दो आइडेंटिटी वाले सवाल आपके आते हैं, ए की पावर 3 माइनस प्लस में बी की पावर 3। अगर इस टाइप से आइडेंटिटी बनी हुई हो तो आपका सीधा आंसर ए प्लस बी यानी कि उन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है, और अगर माइनस है तो आप उन दोनों को आप माइनस कर। तो इस तरीके से आइडेंटिटी यूज करके इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन करके हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ
73 इंटू 73 इंटू 73 प्लस 27 इंटू 27 इंटू 27, 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 27 प्लस 27 इंटू 27। ये जो सवाल है ये आइडेंटिटी पर बेस है। आप सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे केवल दो ही नंबर्स हैं, 73 और 27, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो आप 73 को ए मान लीजिए और 27 को आप बी मान लीजिए। 73 को अगर आप ए मानते हो तो यहाँ पे 73 कितनी बार है, 3 बार है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप थोड़ा सा ए 73 मान लीजिए और बी को मान लीजिए 27। आपने को 73 को ए माना तो ए कितनी बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पे ए की पावर 3 प्लस, हाँ 27 3 टाइम्स है तो बी की पावर 3 अपोन में 73 2 टाइम्स है, ए की पावर 2, 73 और 27 ए माइनस ए बी प्लस 27 2 टाइम्स है तो बी की पावर 2। इस तरीके से ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। एक बार अगर आपको आइडेंटिटी याद हो जाए तो आपको ए और बी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते बता देंगे, केवल इन दोनों को जोड़ना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी को जब पहली बार हमने सॉल्व किया था तो ये ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो आपको सिर्फ ए प्लस बी यानी कि आपको इन दोनों को केवल जोड़ देना 73 और 27 को, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी ये है ए प्लस में बी, तो आप केवल इसको जोड़ दीजिए। 73 प्लस में 27 आपका आंसर आ जाएगा 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल कभी भी आए तो पहले आप आइडेंटिटी को ध्यान रखिए, आइडेंटिटी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप आइडेंटिटी याद नहीं रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आइडेंटिटी याद होने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे कि इसका आंसर 100 आएगा, इसका आंसर माइनस करना है या इसका आंसर, अगर यहाँ प्लस है तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, अगर यहाँ माइनस है तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक उदाहरण और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 223 गुना में 223 गुना में 223 माइनस 113 गुना 113 गुना 113 23 गुना में 223 223 113 प्लस 113 गुना। आप यहाँ पे देखिए कि केवल दो ही संख्या है यहाँ पे 223 और 113, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो आप 223 को ए मान लीजिए, यहाँ पर ए कितनी टाइम 1 2 और 3, यानी कि आप इसको ए मानते हो तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 माइनस इसको आप बी मान लीजिए तो ये बी कितनी बार 3 बार, तो बी की पावर 3। फिर आप नीचे देखिए ए कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए इंटू बी ए बी, फिर बी इसको हमने बी माना तो ये बी स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है, आपको मैंने बताया था इसकी आइडेंटिटी जब हमने सॉल्व की थी तो इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे ए की पावर 3 बी की पावर 3, अगर आइडेंटिटी इस तरीके से हो तो सीधा इसका आंसर आता है ए माइनस बी। तो आप ये दोनों आइडेंटिटी याद रख लेते हैं तो आपका आंसर देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे भी इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व हो रहा है। मैंने कहा था आपको अगर माइनस हो तो आपको माइनस कर देना है, प्लस हो तो प्लस कर देना। तो इसका आंसर ए माइनस बी है। जब आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी तो आपको इस आइडेंटिटी को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को देखते ही सीधे प्लस या सीधे ही आप माइनस कर लेंगे। तो इसका आंसर आपका आएगा 223 में से 113 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 110, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के कभी क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिटी को ध्यान रखिए। आइडेंटिटी कैसे भी आ सकता है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में भी आ सकता है और सेम फॉर्म में भी। आइए क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी में देखिए यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में अगर माइनस का हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 4ab। यानी कि इस टाइप की कोई भी आइडेंटिटी आपकी दी हुई, इस टाइप से कोई भी सवाल दिया हो तो आपका सीधा आंसर होगा 4 × a × b। और अगर इनके बीच प्लस का निशान हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी तो 2a स्क्वायर प्लस का b। तो इस आइडेंटिटी के टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इस आइडेंटिटी के टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 694 प्लस 587 का होल स्क्वायर माइनस 694 माइनस 587 का होल स्क्वायर, 694 इंटू 587। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल दो ही डिजिट रिपीट हो रही है, एक है 694 और एक है 587। इस कंडीशन में आप 694 को ए मान लीजिए और 587 को बी मान लीजिए। अगर आप इसको ए मानते हैं तो आप ए प्लस इसको बी मानते हैं तो बी ये आपका होल स्क्वायर, ऐसे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आपका ए इंटू बी, ये इस फॉर्म में बन जाता है। जब ये इस फॉर्म में बन जाता है तो आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गई। इस आइडेंटिटी का जो आंसर आता है 4ab।
तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 4 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए बी, यहाँ पर भी ए बी। अब ए बी से ए बी कट गया तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है 4ab, और नीचे भी ए बी है, ए बी से ए बी कट जाएगा तो इसका आंसर 4 आएगा। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो उसका आंसर 4 आता है। अगर बीच में माइनस का निशान हो तो आंसर 4 आता है, अगर प्लस का निशान होता है तो आंसर 2 आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का निशान है, आइडेंटिटी ये लगती है यहाँ पे, तो ये 4ab और नीचे भी ए बी है, ए बी से ए बी कटेगा तो उसका आंसर 4 आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में बोला गया 773 प्लस 483 का होल स्क्वायर, ये रहा और ये। अब देखिए यहाँ पर दो ही डिजिट रिपीट हो रही है, 773 483 का, एक बारी प्लस का होल स्क्वायर है, एक बारी माइनस का होल स्क्वायर है, और नीचे a इंटू बी है और बीच में माइनस का निशान है। जब यहाँ पे तो इसमें आइडेंटिटी लगती है 4ab और यहाँ पे a इंटू बी, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर, जब आपको आइडेंटिटी याद हो तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी लगा रहे हैं a प्लस ए इंटू बी की, 4a इंटू बी, ऊपर आपका 4a इंटू बी, नीचे ए बी। अब डायरेक्ट काट दीजिए, आपका आंसर केवल 4 आएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 336 प्लस 125 का होल स्क्वायर है, प्लस 336 माइनस 125 का होल स्क्वायर है, नीचे 336 प्लस 125 इंटू 125। यानी कि अगर यहाँ पे भी देखें तो आप केवल दो ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 336 और 125। आप 336 को a मान लीजिए और 125 को b मान लीजिए। तो आप इसको a मानते हैं तो ये a, इसको b मानते हैं तो ये b, ये इसका होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, नीचे 336 को तो आपने a माना तो ये 2 टाइम्स है तो ये a की पावर 2, 125 को आपने b माना तो ये b की पावर 2। यानी कि आपकी आइडेंटिटी इस तरीके से हो गई। अभी हमने सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर दिया हो तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। तो आप इसको काटते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 2। इनकेस अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको आइडेंटिटी याद है, आप देख के पता चल जाता है, अगर आइडेंटिटी याद है तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, आप देखते ही सीधे इसका आंसर 2 लिख दीजिए। अगर माइनस का साइन है यहाँ पर और नीचे ए बी के फॉर्म में दिया हो 336 इंटू 125, तो आप सीधे इसका आंसर 4 आता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर इस टाइप में क्वेश्चन आए a प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी होती है 4ab। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए बी लिखा हो, तो इस टाइप में अगर क्वेश्चन आता तो आपका सीधा आंसर 4 होगा। और अगर इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आपका सीधा आंसर 2 होगा। तो आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी देखिए 457377 का होल स्क्वायर, ये एक बार प्लस का होल स्क्वायर है, एक बार माइनस का होल स्क्वायर है, यहाँ पे फिर a स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर। तो अगर आप इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो आपकी आइडेंटिटी इस टाइप से बन जाती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे सवाल का डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको केवल आइडेंटिटी याद रखनी है, जैसे आपको आइडेंटिटी याद होगी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए 8769 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है। जब भी आपको किसी संख्या की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, कोई भी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर आपको उसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है तो पहले आप वो संख्या लिख लीजिए और उसके लास्ट में 0 लगा दीजिए। आप संख्या लिखिए, 0 लगा दीजिए, आप इसी संख्या को इसमें जोड़ दीजिए। 8769 को आप इसमें प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बता दे रहा हूँ, कभी भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना तो आप पहले उस संख्या के साथ 0 लगा दीजिए और उसी संख्या को उसमें आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 9 और 6 15, 7 और 7 14, 7 और 8 15 और 1 16 और ये 9 96459, ये आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी मल्टीप्लाई 11 से करनी हो तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए उस संख्या के साथ आप 0 लगा लीजिए और उसी संख्या को उसमें आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 37 की मल्टीप्लाई 111 से हो रही है, यानी कि 111 की मल्टीप्लाई 37 से या 37 की मल्टीप्लाई 111 से हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ध्यान रखिए,
सबसे पहले अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 37 इंटू 111 की, तो सबसे पहले आप 7 है, आप पहले 7 उतार लीजिए, फिर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 3 10, 10 का आप लगाइए 0, कैरी बचेगा आपका 1, फिर दोबारा आप इसको फिर दोबारा जोड़िए, 7 और 3 10, 10 और 1 कैरी 11, फिर आपका हासिल बचेगा 1, और लास्ट में आप 3 में 1 जोड़ दीजिए, ये 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी 37 111 की मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर से होती है, तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेस को उतार लीजिए, फिर यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को आप प्लस कर लीजिए, फिर एक बारी और यूनिट प्लेस 10 प्लस को प्लस कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको 3 में या 4 में या 10 प्लेस में आप जोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल 23, मान लीजिए आपके पास 57, इसकी मल्टीप्लाई 111 से करनी है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई 111 से करते, तो सबसे पहले आप 7 लिख लीजिए, फिर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी होता है 1, 1 कैरी हो जाएगा, फिर दोबारा एक बार जोड़िए, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का फिर 3, फिर कैरी हो गया 1, लास्ट में आप 5 में 1 को जोड़ दीजिए 6, ये आप इसकी मल्टीप्लाई होगी। यानी कि सबसे पहले आप 7 उतारेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कैरी बचेगा, हासिल बचा तो उसको रखेंगे, फिर इसको एक बारी और जोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे, और लास्ट में जो हासिल बचेगा उसको इसमें जोड़ लेंगे। जैसे इसमें किया है, 7 का 7 उतारा, 7 और 5 12, हासिल बचा 1, फिर 7 और 5 12, 12 में 1 जोड़िए आप 13, फिर आपका कैरी यानी कि हासिल फिर 1 बचेगा। अब लास्ट में आपको 5 में 1 जोड़ देना है, 5 और 1 6। तो इस तरीके से 111 की मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर से सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए और क्वेश्चन आइडेंटिटी के बेस पे करते हैं। देखिए एक आइडेंटिटी है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc की आइडेंटिटी होती है आपकी a प्लस b प्लस c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब इस कंडीशन में आप इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3, सी ए बी सी अपोन में ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 सी की पावर 2, ये इसके अपोन में आ जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो इस तरह बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप्स, इस वाली आइडेंटिटी के टाइप्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऊपर ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी हो, और नीचे ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो। आप उन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस आइडेंटिटी के बेस पर। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये 35 इंटू 35 इंटू 35 प्लस 74 इंटू 74 प्लस इंटू 74 प्लस 225 225 यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स, 3 नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 35, 74 और 225। अगर आप ए को लेट कर लेते हैं 35, बी को लेट कर लेते हैं 74 और सी को लेट कर लेते हैं 225। अगर आप 35 को ए लेट कर ले, 74 को बी लेट कर ले और 225 को सी लेट कर लेते हैं। तो आप इसको मानकर आप यहाँ पे ए बी सी रख के देखिए, यहाँ पर ए 3 टाइम्स है तो ये ए की पावर 3, यहाँ पे बी 74 को आपने बी माना तो बी कितने टाइम से 3 बार है, तो आप यहाँ प्लस बी की पावर 3 प्लस 225 को आपने सी माना तो सी कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पे सी की पावर 3 माइनस आप यहाँ देख रहे हैं 3 ए इंटू बी इंटू सी, 225 को आपने सी माना तो ए इंटू बी इंटू सी। अब नीचे देखिए 35 इंटू 35 ये आपका ए स्क्वायर हो गया, 74 इंटू 74 ये आपका बी स्क्वायर हो गया, 225 ये आपका सी स्क्वायर हो गया, ये आपका ए बी हो जाएगा, ये आपका बी सी और ये आपका सी ए। तो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। और मैंने अभी आपको बताया था इस टाइप की जब आइडेंटिटी हो तो आपको सीधे इसकी आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों को आपको जोड़ देना है, ये आपकी आइडेंटिटी ये वाली बन जाती है, जो आइडेंटिटी इससे निकली।
ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3, 3 ए बी सी और नीचे इस तरह की आइडेंटिटी हो तो आपका सीधा आंसर ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका इसका आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। आपका आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आपका आंसर आया 35 प्लस में 74 प्लस में 225। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगले सवाल में पूछा गया है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले आप 4, 6 और 12, 4, 6 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 12, इनका एलसीएम आएगा 12। तो आप पहले 4, 6 और 12, 4, 6 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम करने के बाद आप सबसे पहले 3 उतारिए और 4 को 12 से डिवाइड कीजिए। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 3 आएगा, 3 की पावर 3 लिख लीजिए, यह आपका आ जाएगा 27। इसके बाद आप 7 उतारिए, 12 को 6 से डिवाइड कीजिए, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इसकी पावर लगा दीजिए 2, ये हो जाएगा आपका 49। फिर आप 48 उतारिए, 12 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 को 12 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 1, तो इसकी पावर 1 लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा 40। इस तरीके से हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये आएगा, फिर उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 4√3, उसके बाद 48 है, 12, 48 और उसके बाद 3 है, 6√7। तो इस तरीके से कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या सबसे बड़ी संख्या लिखिए या सबसे छोटा निकलिए, तो आप इसमें सबसे पहले 4, 6 और 12 आप इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम 12 आएगा, आप 3 को उतारिए, 12 आने के बाद आप 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, 3 इसकी पावर बन जाएगी 9 या 27। ऐसे 7 है, 7 को आप उतारिए, 7 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 12 को 6 डिवाइड करेगा तो पावर 2। ऐसे 48 उतारिए, पहले आप 12 को डिवाइड करेगा एक, ये 48 की पावर बन जाएगी 48। इसके बाद आप देखते हैं 27, 49 और 48, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और करके देखते हैं इसी प्रकार। देखिए इसमें भी सबसे पहले इसका हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें हमें यही लगाना कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो इनकी पावर है यहाँ पे 2, इसको 2 मानते हैं, ये 3 ये स्क्वायर है, 2, 3 और 6, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 2, 3 और 6 का आपका एलसीएम आएगा 6। एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ पे 5 उतारिए, ये 2 होता है, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, 3 इसकी पावर हो जाएगी, 5 की पावर 3, 125। अब आप 9 उतारिए, 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 द 6, 2 आएगा, तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 81। के बाद आप 105 उतारिए, 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, पावर 1 आ जाएगा आपका 105। अब इस तरीके से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये और सबसे लास्ट में सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो सबसे छोटा है 3√3, 3√9, के बाद 105, 6√105 और उसके बाद √5, के बाद ये √5। तो इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में मालूम चल जाता है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा ये है और आपका सबसे छोटा 3√9। तो इस तरीके से इस प्रकार के सवालों को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या ये पता लगाना कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। तो सबसे पहले आप 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर 3, 4, 6 का एलसीएम आपका 12 आएगा। एलसीएम लेने के बाद आप पहले 2 को उतारिए, 4 को 3 से डिवाइड किया, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ गया आपका, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। अब इसके बाद आप 3 उतारिए,
12 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 द 12 की पावर 3 आ जाएगी, 3 की पावर 3 यानी कि 27। के बाद आप 6 को उतारिए, 12 को 6 से डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, यह आपका 36 हो गया। के बाद आप 9 उतारिए, 12 को 12 से डिवाइड कीजिए 1, यह आपका हो जाएगा 9। इस प्रकार इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा ये है तो पहले ये, फिर उससे बड़ा ये है 16 यह आएगा। अब इन दोनों में इससे बड़ा फिर ये 27 और चौथे नंबर पे आपका ये सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये। तो उसको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा 12 रूट 9 पहले ही आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर 3 रूट 2, के बाद थर्ड नंबर 4 रूट 3 और सबसे लास्ट में 36 यानी कि 6। इस तरीके से जब भी रूट में आए कि संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो पहले आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बाद आप इस प्रक्रिया से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। देखिए पहले इस सवाल में अक्सर ये होता है कि इन सबको आप जोड़ेंगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप इसका रिमाइंडर निकालेंगे। और आप इस सवाल को ट्रिक से कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिमाइंडर लिख लीजिए, आप 30 को 7 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर को ऊपर लिख लीजिए। 30 7 से डिवाइड होगा, 7 चौक 28, आपका रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका 2 बचेगा, इधर भी आपका 2 बचेगा, यहाँ भी आपका 2 बचेगा और यहाँ भी आपका 2 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर ऐसा सवाल आए और आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप 30 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आता है आप ऊपर लिख। 30 7 अगर 30 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आएगा, फिर यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। इस तरीके से 2 2 बच जाएंगे। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 2 4 6 8 और 10। अगली लाइन में आप लिखिए 10 अपॉन में 7। अगली लाइन में आपका आ जाएगा 10 अपॉन में 7। अब 10 अपॉन में 7, 7 10 को डिवाइड करता है, 7 अगर 10 को डिवाइड करता है तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है 3। आपका रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से किया जाता है। अगर रिमाइंडर पूछा जाए तो आप डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आया आप उसको लिख लीजिए, फिर अगले को प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, जो भी आंसर आ रहा है अगर वो 7 से और डिवाइड हो रहा है तो आप उसको और डिवाइड कीजिए। जैसे यहाँ पे 10 बटे में 7 आया, 10 को 7 डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा, तो आप यहाँ पे 3 लिख, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए 15 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 45 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। इसमें भी आपको ऊपर वाला प्रोसेस लगाना है। सबसे पहले आप रिमाइंडर यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका रिमाइंडर क्या है। आप चाहे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं या रिमाइंडर आप यहाँ पे लिख लीजिए। 15 8 से डिवाइड होता है तो 8 एकम 8, रिमाइंडर हमारा यहाँ बचेगा 7। आप 7 लिख लीजिए, प्लस का निशान लगाइए। 20 है यहाँ पे, 28 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, आपका रिमाइंडर बचेगा 4, प्लस का निशान लगाइए। 18 है, 18 8 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 2, प्लस का निशान लगाइए। 21 है, 8 दूनी 16, 5 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर, और 8 पंजे 40, यहाँ पर भी आपका 5 रिमाइंडर। अब इन रिमाइंडर्स को आप जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23। आपका आंसर आएगा 23 बटे में 8। पर ये अभी भी डिवाइड होगा क्योंकि ऊपर वाली संख्या अभी भी बड़ी है। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो आपका रिमाइंडर वही बचता है, बट अभी वो डिवाइड हो तो आप आंसर दोबारा से डिवाइड इसको करेंगे। अब जब आप इसको 23 को 8 से डिवाइड करते हो तो 8 दूनी 16, 16 और 7 23, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 7। आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। कभी भी इस टाइप के रिमाइंडर पूछा जाए प्लस का निशान हो बीच में तो आप उसको जोड़िए मत, सबको आप 8 से डिवाइड करते चले जाइए, जो भी संख्या नीचे लिखी है। फिर उस रिमाइंडर को दोबारा से प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो आप उसको एक बार और डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आपका जो शेष फल बचेगा वो आपका, आप डिवाइड तब तक करिए जब तक कि ऊपर वाली संख्या छोटी ना हो। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है तो आपका आंसर छोटा ही रहेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल में पूछा गया है कि 18 इंटू 18 इंटू 18
अपॉन में 5, आप इसका रिमाइंडर निकालिए। अब इसका रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप पीछे वाला प्रोसेस लगाइए। पहले आप 8 पर मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखिए कि सारे डिजिट्स एक जैसे होनी चाहिए, 18 इंटू 18 इंटू 18। तब आप ये रूल अप्लाई करेंगे, 18 इंटू 18 इंटू 18। आप पहले इसका रिमाइंडर निकालिए, 18 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन में 5। पहले आप इसका रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर कितना, 18 को अगर 5 से डिवाइड किया जाता है तो 5 3 या 15, आपका 3 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, इंटू कीजिए। फिर 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15, आपका रिमाइंडर फिर 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। आप इस रिमाइंडर को सॉल्व कीजिए, 3 3 द 9 और 9 3 द 27, 27 अपॉन में 5। अभी ऊपर वाली संख्या छोटी नहीं है, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी आती तो आपका आंसर वही होता, ये अभी और आगे डिवाइड होगा। अब डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 27 को अगर 5 से डिवाइड करते तो 5 5 द 25, आपका रिमाइंडर बचता है 2, तो इसका आंसर होगा 2। यानी कि 18 गुना में 18 गुना में 18 बटे में 5 को अगर डिवाइड किया जाए 5 से, तो इसका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 2। तो इस प्रकार आज हमने सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व किया जो ट्रिक से किए जाए तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अधिक क्वेश्चन करें जो ट्रिकी होंगे, जो विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।